नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त संध्या और आज एक नए वीडियो के साथ मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं। आज का टॉपिक है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एक सिंपल थैंक यू से कई बढ़कर है। अपने पास हमेशा वो लिस्ट रखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं और इन चीज़ों को भी ध्यान में रखिए जिन पॉजिटिव चीज़ों को आप डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं और दिन के समाप्त होने पर उन सभी चीज़ों को लिखें। आप अपनी लाइफ में होते हुए पॉजिटिव चेंज को नोटिस करें कि आप कैसा फील करते हैं, अपने मूड को, अपने हेल्थ को और आपकी ओवरऑल लाइफ में डेली ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से लाइफ की क्वालिटी में काफ़ी चेंज आएगा। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस हमारे मूड को ठीक करती है, स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम करती है। इससे रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ मिलती है। ग्रैटिट्यूड हमें मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाता है। ग्रैटिट्यूड हमारी लाइफ को बहुत तरीके से चेंज कर सकता है। अक्सर हम जिन चीज़ों को लेकर ग्रेटफुल नहीं होते हैं, उन चीज़ों को लेकर हम ऑनेस्ट भी नहीं होते हैं। थैंकफुल बनिए। वियतनाम के हीरो रहे चार्ल्स प्लम ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने वियतनाम के लिए लड़ाइयाँ जीती भी। फाइनली उनका प्लेन क्रैश हो गया। जैसे तैसे वे बचे। इस घटना के बहुत वर्षों के बाद वे कहीं डिनर कर रहे थे। डिनर करते करते एक वेटर उनके पास आया। वेटर ने उनसे पूछा, आर यू चार्ल्स प्लम? यू आर द हीरो ऑफ वियतनाम मिशन। चार्ल्स प्लम ने कहा, यस, हु आर यू? वेटर ने कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं? चार्ल्स प्लम ने कहा, माफ करिए लेकिन मैंने आपको नहीं पहचाना। उसने कहा, आपने जिस फ्लाइट में टेक ओवर किया था आखिरी बार, जो क्रैश हो गई थी, मैंने उसका पैरासूट बांधा था। चार्ल्स प्लम खड़े हुए और उस वेटर को गले लगाया, उसे खाना खिलाया। उन्होंने कहा कि तेरी वजह से शायद आज मैं जिंदा हूँ, इसलिए हमेशा थैंकफुल रहिए। ऑलवेज बी थैंकफुल। थैंकलेस लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ते। सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद दीजिए इतनी सुंदर लाइफ के लिए। जब भी आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो तो धन्यवाद दीजिए ईश्वर का। हनुमान जी जब सीता के पास पहुंचे तो सीता ने कहा, तुम कौन हो? हमारे जैसे लोग जाते तो हम कहते, माता हमको नहीं जानती, कोई नहीं आया, हम आ गए। हम तो कुछ कर ले, फिर अहंकार चरम सीमा पर होता है। माता जी अभी ले चलते हैं, मुझको हल्के में मत लेना। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। वो चाहते तो अपना बखान कर सकते थे। सीता ने पूछा, तुम कौन हो? तो तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी के मुंह से जो पहले शब्द निकले वो थे, राम दूत मैं मात जानकी। माँ, मैं राम का दूत हूँ, इससे ज्यादा मेरी कोई बड़ाई नहीं है। उन्हीं की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूँ। इतिहासकार लिखते हैं, जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो उन्होंने लंका को जला दिया। पीछे राक्षसियों ने सीता से कहा कि माँ, जो बेटा आपसे मिलने आया था, जिसे आप हनुमान कह रही थी, रावण ने उसकी पूंछ में आग लगा दी। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि माँ सीता ने हाथ जोड़कर अग्नि देवता का आह्वान किया उस वक्त और प्रार्थना की कि मेरा बेटा है, कुछ ना बिगड़े, शीतल हो जाना बस। और हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। यह अप्रत्याशित है, क्योंकि अगर किसी की पूंछ में आग लग जाए और उसे कुछ क्षति ना पहुंचे, यह संभव नहीं है। अप्रत्याशित जो भी आपकी लाइफ में होता है, उसके लिए कभी खुद को कंट्रीब्यूशन मत दे। वो आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब भी आपके साथ कुछ अप्रत्याशित होता है तो ये समझ लीजिए कि हाथ जोड़कर कोई आपके पीछे खड़ा है। थैंकफुल बनिए अपनी जिंदगी के लिए। थैंकफुल रहिए अपनी लाइफ में हर चीज के लिए। थैंकफुल रहिए अपनी पावरफुल स्पिरिट के लिए।
थैंकफुल रहिए अपनी फोकस एलिजिबिलिटी के लिए, थैंकफुल रहिए लोगों के सपोर्ट के लिए, थैंकफुल रहिए डिसिप्लिन क्वालिटी के लिए, हर चीज के लिए, चाहे वो आपकी लाइफ में चाहे छोटी चीज हो या बड़ी चीज, हर चीज के लिए थैंकफुल रहिए। और आप जब हर चीज के लिए थैंकफुल होना सीखेंगे तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव होना शुरू हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमेशा थैंकफुल रहिए। धन्यवाद।